लव ऑफ अल्लाह पे बात की जाए तो मैं चाहूँगा ज़िशान आप इस हदीस को थोड़ा हाईलाइट भी करें कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो क्या मामला उससे फरमाता है, फरिश्तों को क्या कहता है। और ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि सुभान अल्लाह अभी सिंध में आई थिंक मीरपुर ख़ास सिटी थी, वहाँ पे हमने वॉलंटियर से जब बात की तो उन्हें याद दहानी कराई कि देखो देयर आर सो मैनी पीपल हु आर अननोन ऑन दिस अर्थ बट दे आर वेरी फेमस इन दी हेवंस। और स्पेशली आज के दौर में जब हर कोई यहाँ फेमस होना चाहता है, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, सुभान अल्लाह देयर विल बी सम लकी पीपल हु आर टोटली अननोन हेयर बट सो मच फेमस ओवर देयर। वो हदीस मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर। असल में ये टॉपिक का ना अल्लाह की मोहब्बत ये एक बड़ा मिसअंडरस्टूड टॉपिक भी है और अल्लाह भला करे सबका ही। हमारे जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है ना उसने बहुत गड़बड़ की है। मैं थोड़ा सा ज़रा एक बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन उस चीज़ से मैं एक पॉइंट साबित करना चाह रहा हूँ। मैं एक पोइट्री बेसिकली हम अपने 14th के इवेंट के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था, ये जो पिछले साल गुजरा है, तो उसमें ना मैंने जानबूझ के थोड़ा सा R&D की और मैंने YouTube पे सर्च किया एक इस तरह के गाने को जो कि बहुत सबसे ज़्यादा जिसके व्यूज़ मिलियंस में थे और आप मुझे नहीं पता था बिलियंस और उसमें भी व्यूज़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें मैंने ना वो लिरिक्स लिख के उसके इमेजेस वगैरह देखे तो उसमें आई थिंक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर लेकिन कोई बॉलीवुड का ही गाना था। अच्छा, उसके पहले 2 अशार पढ़ के मेरे जहन में आयात भी आई और अहादीस भी आई और वो अशार ट्रू थे। सही है। दे स्टूड ट्रू, मतलब दे स्टूड द टाइम ऑफ, मतलब मुझे वो लग रहा था कि वो अक्कासी कर रहे हैं कि हाँ अल्लाह ने यही बात की है। ठीक है। वो जी शायर कहते हैं कि दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। इब्ने कय्यम ने देखें पूरी किताब लिखी है इस पे, इश्क पे और ये मोहब्बत वगैरह पे। दवाए शाफी जो किताब है वो इस पूरे उस पे है। देखिए अल्लाह की मोहब्बत क्या है, इसको बहुत आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत क्या नहीं है। क्या मैं और आप जो जज्बात फील करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने दोस्त अहबाब के साथ, मैरिड लोग अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्या वो उसको हम कियास कर सकते हैं अल्लाह की मोहब्बत पे? तो जवाब है नहीं। उसमें वीकनेस। स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, वो ये अल्लाह की मोहब्बत, पहली बात तो ये है कि आप मखलूक की आपस में मोहब्बत को इक्वेट नहीं कर सकते अल्लाह की मोहब्बत के साथ। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद के अंदर बताया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। सूरह आल इमरान की बहुत मशहूर आयत है। अल्लाह कहते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए नबी कह दीजिए कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, यानी कि यार्ड स्टिक क्या है किसी को ये कहने के लिए कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, उसकी यार्ड से ये है फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे। सो फॉलोइंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी कि जितना किसी मुसलमान के दिल में सुन्नत पर अमल करने की मोहब्बत ज़्यादा है, इट इज़ एन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन के उसकी अल्लाह से मोहब्बत ज़्यादा है। और फिर आगे अल्लाह कहते हैं युहब्बिबकुमुल्लाह, उसका नतीजा ये निकलेगा कि फिर अल्लाह वापस भी आपसे मोहब्बत करेगा। यानी कि ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, अगर आप इस दावे में सच्चे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में, तो आगे से अल्लाह की गारंटी है कि अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत करेगा। फिर उसकी मैनिफेस्टेशन ये होती है कि अल्लाह ताला अपने तरीके से उसका इजहार करता है जिसको लोग नहीं समझ पाते। मसलन फॉर एग्जांपल जामे तिर्मिज़ी की सही रवायत है कि अल्लाह जिसके साथ मोहब्बत कर लें अल्लाह उसको मसाइब में मुब्तला कर देते हैं। तो अब आप देखें ये अल्लाह ताला का फ्रेम ऑफ वर्क क्या है कि वो बंदा समझ रहा है कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है, मैं ही क्यों, हालांकि अल्लाह तो आपसे मोहब्बत करते हैं इसलिए आपको आजमा रहे हैं। और अल्लाह ने आपको ये भी समझाया है अल्लाह आपको आपकी इस्तिताअत से ज़्यादा आजमाएंगे ही नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो ये इस तरह की चीज़ है, क्या आप इसको समझ जाए ना तो वो कहते हैं ना एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। लोग बल्कि ताना देते हैं, जो लोग दीनदार होते हैं ना, नमाजी परहेजगार, उनको कहते हैं यार देख तेरे से बेहतर तो हम लोग हैं, हम ना नमाज पढ़ते हैं लेकिन अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। जो ज़िशान भाई ने हदीस पे थे, दैट इज़ द रियल रिफ्लेक्शन ना, कि अल्लाह ताला ने उसको आजमाइश में क्यों डाला, बिकॉज अल्लाह लव्स हिम। एक स्कॉलर कहते हैं कि लोग जो पूछते हैं ना कि अल्लाह मुझसे खुश है या नाराज़ है, एक स्कॉलर कहते हैं अगर तुम पे आजमाइश आती है ना और वो आजमाइश तुम्हें अल्लाह के करीब कर देती है ना, दैट मीन्स कि वो आजमाइश एक ब्लेसिंग है तुम्हारे लिए। और इसके बरक्स तुम्हारे पे कोई आजमाइश आती है, तुम गालियाँ देना शुरू करते हो, लोगों को बुरा भला कहते हो, अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह बुरा भला कहते हो, अल्लाह से दूर हो जाते हो ना, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर यू इन दिस वर्ल्ड। जो हदीस की बात हो रही थी, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं, उनको बुला के कहते हैं जिब्राइल मैं फ़लाँ इब्ने फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, यहाँ स्टॉप करें आप, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ आप भी हो सकते हैं।
आपका नाम लेकर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राइल तुम भी इससे मोहब्बत करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, फिर आसमान में, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द एंजल्स, वो आसमान में ऐलान करते हैं कि अल्लाह फ़लाँ इब्न फ़लाँ से मोहब्बत करते हैं, तुम सब एंजल्स भी मोहब्बत करो। कैन यू काउंट द नंबर ऑफ एंजल्स? आप सुभान अल्लाह चेक करें, वो सब एंजल्स एक इंसान से मोहब्बत करते हैं, उस एक इंसान से। फिर उस इंसान की मोहब्बत ज़मीन में अहले दुनिया में फैला दी जाती है। आप मतलब सुभान अल्लाह अली भाई, कौन सा रिलेशनशिप ऐसा होता है? तब इफ़ नॉट अल्लाह फिर कौन है? बेशक कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसान के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, वी शुड स्ट्राइव फॉर इट। मैं इंशाल्लाह मेंशन करता हूँ कुछ चीज़ें जो कि कुछ क्वालिटीज़ जो अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाई हैं कि अल्लाह ताला किन से मोहब्बत करता है या किन क्वालिटीज़ वाले लोगों से मोहब्बत करता है। उसमें नंबर 1 जो ज़िशान भाई ने बताया कि अल्लाह ताला जो भी इंसान, जो भी मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेगा, अल्लाह ताला उसे मोहब्बत करेंगे। बिल्कुल सही। नंबर 2, अल्लाह लव्स दोज हु आर गॉड कॉन्शियस, यानी मुत्तकीन। जो आपने शुरू में बताया कि जो लोग अल्लाह ताला को जानते हैं, अपनी डेली लाइफ में अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं, हर फैसला करने से पहले सोचते हैं कि ये फैसला, ये चॉइस, हाँ रब क्या सोचेगा, कॉन्शियस होते हैं। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, एंड इट कैन बी यू, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं जो अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, जिनका, यानी इस्लाम इज़ नॉट आप समझ लें कि ऐसा रिलीजन नहीं कि जो सिर्फ आपको कहता है कि आप स्पिरिचुअल हो जाओ, आपकी डेली लाइफ के जो मामला है उसमें भी इस्लाम मोटिवेट्स यू टू बी प्योर, टू बी क्लीन। अल्लाह ताला मुतहिरून से मोहब्बत करते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ट्रस्ट करने वालों से, जो लोग अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला इस वर्दी के आप अल्लाह ताला पे ब्लाइंड ट्रस्ट करें। इस पूरी दुनिया में आप किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अल्लाह ताला पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं। ज़िशान भाई ने एक इवेंट में एक एक्टिविटी कराई थी कि उन्होंने कहा था कि आप ना मुझे पकड़ें, मेरा हाथ पकड़ें और आप ना ज़रा लीन करें, और आपने ये इमेजिन करना है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अल्लाह ताला आपको छोड़ेंगे नहीं इफ़ यू आर रियली ट्रस्टिंग हिम। बेशक। उसके बाद अल्लाह ताला के सॉरी ये मुझे ट्रस्ट करता है, लेकिन फिर भी इसको जो है ना वो तरद्दुद हो रहा था कि छोड़ ना दे। वो आप इंसान है ना, ब्लाइंड ट्रस्ट से थोड़ा सा वो आ गया था मिसट्रस्ट। इसके बाद अल्लाह ताला तौबा करने वाले से मोहब्बत करते हैं। आपसे जितनी दफ़ा मर्जी गुनाह हो रहा है, आपकी हर दफ़ा तौबा अगर सच्ची है, अल्लाह लव्स यू, ठीक है। यू आर नॉट ए बैड पर्सन। अल्लाह ताला मुक़सितीन से मोहब्बत करते हैं। हु आर अल मुक़सितीन। आजकल हम देखते हैं बहुत इनजस्टिस है हमारी सोसाइटी में, हर तरफ, इवन घरों में इनजस्टिस है। बिल्कुल। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। आप भी इनजस्टिस करते हैं, इफ़ यू आर नॉट अमंग देम जो इनजस्टिस करते हैं, यू आर ए जस्ट पर्सन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव्स यू एंड यू विल बी वन ऑफ देम जो कि अल्लाह के शेड के अंडर होंगे क़यामत वाले दिन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बंदों से मोहब्बत करते हैं जो कंसिस्टेंट है अपनी डीड्स में। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह ताला लव्स दोज डीड्स जो कि आप कंसिस्टेंटली करें, चाहे वो थोड़ा काम हो। यानी आप एक जिक्र मिसाल के तौर पे आप उसको हैबिट बना लें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल लव यू। और लास्ट ये है कि अल्लाह ताला साबिरून से, सब्र करने वालों से, और मुहसिनीन से मोहब्बत करते हैं। यानी जो लोग मुश्किलात में सब्र करते हैं, शोर नहीं मचाते, ठीक है, और अपने आप को बुरा भला नहीं करते, अपना गिरबान नहीं चाह करते, अल्लाह के फैसले पे सब्र करते हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट हदीस रिगार्डिंग दिस, आपने वो यकीनन सुनी होगी एक हदीस, जब किसी मुसलमान का एक बच्चा फौत होता है, और आई रियली वांट एवरीवन टू प्लीज इमेजिन दिस सिचुएशन। एक इंसान के लिए ना अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है, मेरा ख्याल है बाकी सब ब्लेसिंग से प्यारी अपनी औलाद होती है। बिल्कुल ऐसे। आपका छोटा बच्चा अल्लाह ताला अपने पास बुला लेते हैं, फौत हो जाता है, इंसान उस पर शोर नहीं करता, सब्र करता है, अल्लाह की तारीफ करता है कि अल्लाह का फैसला था, अल्लाह की चीज़ से अल्लाह ने वापस ले ली। बिल्कुल। अल्लाह ताला फरिश्तों को बुला के पूछते हैं, हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह ताला फरिश्तों को बुला के पूछते हैं, तुम मेरे बंदे की औलाद या वो लेके आओ अपने पास। तो अगली जो लाइन है हदीस की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला कहते हैं क्या तुम उसकी आंखों की ठंडक लेके आए हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंडरस्टैंड्स योर इमोशंस एज वेल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज एंड एक्नॉलेजेस योर इमोशंस एज वेल। अल्लाह कहते हैं तुम उसकी आंखों की ठंडक लेके आए हो, मेरे बंदे ने क्या कहा था, हालांकि ही नोज के क्या कहा था। अल्लाह ताला का स्टाइल है ना, अल्लाह ताला का पूछने का स्टाइल है, और अल्लाह ताला का आपको फील कराने का स्टाइल है कि दिस इज हाउ आई थिंक अबाउट यू। बिल्कुल। अल्लाह ताला पूछते हैं कि तुम उसने आगे से क्या रिस्पांस दिया था। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह उसने आपकी तारीफ की थी। सुभान अल्लाह कहते हैं गो एंड बिल्ड फॉर हिम ए पैलेस इन जन्ना, और उसका नाम रखो बैतुल हम्द, हाउस ऑफ प्रेज। सुभान अल्लाह। दिस इज द लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड सी व्हाट यू आर मिसिंग। क्या बात है, क्या बात। सुभान अल्लाह। मैं इसी से मुझे याद है, मुझे एक आंटी थी, उन्होंने वॉइस मैसेज किया, काफ़ी रो रही थी, और वजह ये थी उनकी 14 साला बच्ची थी, बेचारी को बीमार थी, तो डेथ हो गई उसकी। तो बड़ी उनकी आवाज़ में भी कर्ब था, और आई कुड रियली अंडरस्टैंड कि वाकई एक माँ के लिए कितना बड़ा ये वाक़या है।
तो लेकिन जो उन्होंने बात की ना वो ज़्यादा बहुत वो थी, उसमें तकलीफ़ बहुत थी उनकी आवाज़ में। वो ये थी कि उन्होंने कहा कि अली भाई मैं हर चीज़ पे सब्र कर गई हूँ और आई नो कि ठीक है अल्लाह की तरफ से था, लेकिन ना मेरी बेटी ना बहुत अटैच थी मुझसे और वो ना अंधेरे में सो नहीं पाती थी। मैं उसके साथ सोती थी तो लाइट जला के सोती थी, तो अब ना मुझे एंग्जाइटी होती, कब्र में तो अंधेरा है, क्या कर रही होगी वो इस वक्त, कब्र में क्या होगा उसका। तो फिर वो रोने लग गई। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि देखें बिल्कुल मैं समझता हूँ आपके जज्बात को, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचती कि पहले वो आपके साथ थी, अब वो अपने खालिक के साथ है, तो खालिक तो पता नहीं आपसे भी कितनी मोहब्बत उससे करता है। तो ये आप मत सोचें कि अभी वो इस वक्त किस हाल में होगी। खालिक जिस तरह आप उससे सुलाती थी, रात को सुकून देती थी, प्यार करती थी, तो सोचें अल्लाह उसका कितना ख्याल कर रहा होगा। तो इट्स ऑल अबाउट एज्यूमिंग अबाउट अल्लाह, जैसे आपने शुरू में कहा था कि व्हाट इज़ द एजम्पशन। तो सुभान अल्लाह इस चीज़ ने उन्हें इतना काम डाउन किया। बात असल में सिर्फ इतनी है कि ना हमें ऐसे मौक़ों पे ना बस एक वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट चाहिए होती है कि और अल्लाह ने कितनी रीइंफोर्समेंट दी है कुरान में, बार बार अपने वादे याद दिलाए हैं कि अल्लाह क्या करेगा तुम लोगों को पनिश करके। सूरह निसा में अल्लाह ने कहा अगर तुम शुक्र करते हो, अगर तुम इस्तग़फ़ार करते हो, तो सुभान अल्लाह